Good morning everyone. Welcome to my channel. तुम आओ हिंदी लगाओ। क्या बोले? आवाज़ नहीं निकलना चाहिए किसी, धीमी धीमी आवाज़ें लगती। फिर आवाज़ निकलता है, कोई नहीं बोलेगा, साइलेंट हो सब कुछ। चलो हिंदी लेके आओ। अच्छा है हिंदी बोलो। रोहित तो देखो कॉपी में मन में याद करो। विजयनगर में एक व्यापारी था। वह एक बड़ा धनवान व्यक्ति था। इसके 3 पुत्र थे। जब इनके मरने का समय निकट आ पहुंचा तब उसने अपने तीनों पुत्रों को धन बांटने के लिए बुलाया। जब सब आ पहुंचे तब सौदागर ने कहा, पुत्रों, अब मेरी मृत्यु का समय निकट आ पहुंचा है। जो कुछ संपत्ति है उसे मैं साथ नहीं ले जा सकता। उसको तुम लोग समापत बांट लेना, परंतु मेरे पास जो 17 हाथी हैं उनको बेचना नहीं। मैं उनके से आधा बड़े लड़के को, तीसरा हिस्सा मझले लड़के को और 9वां हिस्सा छोटे लड़के को देता हूँ। उसको आपस में बांट लेना और उनकी रक्षा करना। इतना कहते कहते उसके प्राण परेखू उड़ गए। पुत्रों ने पिता का अंतिम संस्कार ठीक से कर दिया। अपने मित्रों तथा पड़ोसियों को भोजन और दक्षिणों को प्रचुर धन दिया। इनके बाद अपने स्वभावी पिताजी आज्ञानुसार अब वस्तुओं को बांट लिया, परंतु हाथियों के बांटने में बड़ी कठिनाई पैदा हुई। तरह हाथियों को 2, 3 और 9 हिस्सों में बांटना था। इस कार्य को कठिन समझकर उन्होंने अनेक व्यक्तियों की सहायता ली, पर काम न सधा। तब बड़े भाई ने कहा, चलो अप्पाजी राव के निकट चले, वे इस कार्य को कर सकते हैं, दूसरे किसी से नहीं हो सकता। वे बहुत सा दुर्व लेकर उनके पास पहुँचे और प्रणाम कर उनको समझाया बताया। राव जी ने कहा, अच्छा, मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊँगा और हाथियों को बांट दूंगा। दूसरे दिन राव जी उनके घर आने हाथी पर चढ़ कर गए। उन वैनिक पुत्रों ने अति आदर से उनको ऊंचे आसन पर बैठाया और हाथियों को बांटने के लिए ले आए। अप्पा जी ने अपने हाथी को इनको मिला दिया और तब इनसे बांट लेने को कहा। वे एक और हाथी देख बड़े प्रसन्न हुए और उनके आपस में पिताजी की आज्ञा के अनुसार बांट लिया। बड़े भाई ने 9 हाथी, मझले भाई ने 6 और छोटे पुत्र ने 2 हाथी पाए। अब शेष अपना हाथी राव जी ने मंगवाया और उस पर चढ़कर वे चले गए। ग्राम के सब लोग राव की बुद्धिमानता देख चकित हो गए। तीनों पुत्रों ने हाथी पाया और पिता की बात पूरी हुई है ऐसा समझ वे अंतिम आनंदित हुए। और कौन पढ़ेगी?
हिंदी लगाओ, यही तो हिंदी पढ़ लो। बोले नाम नहीं बोलना किसी का। अच्छा बैठो तुम। आज सावन की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। इसे लोग राखी का त्यौहार भी कहते हैं। यह भाई बहनों के प्रेम का पर्व है। आज सभी घरों में विशेषण चहल पहल है। बहनों प्रश्न है कि वे अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधेगी, उनके ललाट पर तिलक लगाएगी और उन्हें मिठाइयाँ खिलाएगी। भाई प्रश्न है कि आज उनकी बहन उन्हें राखी बांधेगी और वे मिठाई खाएंगे। राखी आने के 2-3 दिन पहले से ही बाजार में दुकान पर राखियाँ सजी दिखाई दे रही है। तरह तरह की राखियाँ, रंग बिरंग राखियाँ, छोटी राखियाँ, बड़ी राखियाँ, भिन्न भिन्न रंगों और रुपयों वाली राखियाँ दुकानों पर सजी हैं। लड़कियाँ और औरतें अपने अपने भाइयों के लिए राखियाँ चुन और खरीद रही हैं। मिठाइयों की दुकानों में भी सजी हुई हैं, वहाँ भी मिठाई खरीदने के लिए भीड़ लगी हुई है। आज घर के बाहर भी चहल पहल है। दूर या बाहर रहने वाले भाई अपने अपने घर आ रहा है। बहनों भी राखी और मिठाई लिए अपने अपने भाइयों के घर जा रही हैं। कुछ भाई अपनी बहनों के घर आकर राखी बांधवा रहे हैं। कुछ बहनों अपने अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांध रही हैं और मिठाइयाँ खिला रही हैं। जिस घर में भाई और बहन हैं, उस घर में भाई के आगमन की उत्सुकता नहीं है। वे खुश हैं कि उनका भाई तो घर पर नहीं है। वे सवेरे उठकर और स्नान कर अपने अपने भाइयों के राखी बांधवाने के लिए तैयार करवाती हैं। यदि भाई छोटा है तो बड़ी बहन कहती है, मुन्ना जल्दी नहा लो और तैयार हो जाओ, राखी बांधूंगी। यदि भाई बड़ा है तो छोटी बहन कहती है, भैया सिंगरा स्नान कर तैयार हो जाइए, राखी बांधूंगी। जब भाई तैयार हो लेता है तब बहन थाली में रोली राखी और मिठाई लिए आती है। वह सबसे पहले भाई के ललाट पर रोली लगाती है। इसके बाद दाहिना बाह को कलाई में राखी बांधती है। फिर वह मिठाई खिलाती है। मिठाई खा लेने के बाद भाई बहन को कुछ रुपये अथवा कुछ सामान देता है। इस प्रकार भाई और बहन इस अवसर पर परस्पर प्रेम का परिचय देता है। राखी बांधकर बहन भाई के मंगल की कामना करती है। राखी बांधवाला कर भाई अपनी बहन की रक्षा का व्रत लेता है। पहले युद्ध के लिए क्षेत्र में जाने वाले भाइयों की कलाइयों में बहनें राखी बांधती थी। वहाँ यही भाव था कि मेरा भाई संकटों से बचे और युद्ध में विजयी हो। भाई में भी राखी बांधवाकर यही प्रतिज्ञा करता था कि वह संकटों से अपनी माँ बहनों की रक्षा करेगा। एक बार चित्तौड़ की महारानी कमरवती संकट में फंस गई थी। पड़ोसी राजा ने
उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी थी। कर्मवती हैं हमाई को राखी भेजकर सहायता के लिए बुलाया था। आज भी राखी बांधते और बांधवाने में यही रक्षा का भाव है। बहन राखी बांधते समय ही प्रार्थना करती हैं कि यह राखी मेरे भाई को सबसे संकटों से बचाए। भाई भी राखी बांधवाकर यही प्रेम लेता है कि यह अपनी बहन की सब संकटों से रक्षा करेगा। इसीलिए इस त्योहार को रक्षाबंधन कहा जाता है। सचमुच राखी भाई बहनों का प्रेम के लिए एक सूत्र में बांधने का पवित्र पर्व है। चलो लाइन में लगो। वो सबको ना रखो बीच में, इधर रहो तुम सब। जो ये है ना, तुम तीनों इधर रहो, तुम तीनों इधर रहो, इधर रहो तुम तीनों। चलो को वहीं पर अच्छा सा सीधा रहो, हिलता का है तुम। चल राशि तुम बोलो तो आज वही। ताल से बोलो, हम देखते कौन अच्छा ताल से बोलता है। रुको तो खाली पढ़ती चलो आँख बंद करो सब कोई। बोलते सच। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आँख बंद करो। बोलते सर जी। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ। बोला नहीं पूरा सर जी, हम पूरा बोले ना, ये सब कहाँ बोला थे। कौन बोला है? तुम सब निकलो वहाँ से, इधर चलो है किंजल तुम जाओ, चलो इधर से इधर आओ, इधर आओ। पहले सुनो क्या बोलती है, चलो पहले सुनो क्या बोलती है तब बोलो। लगन तो बढ़िया से। आँख बंद करो। हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना।
दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, ओ सेवक चल बना देना। सफल जीवन बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। मेरी रफ्तार। इधर लो। बोलते बोलते ये करते मुँह से आवाज नहीं निकलती। आँख मुने कुछ आँख बंद करो। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे। ओ नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की। ओ मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए ए दुनिया मालिक। मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। इल्म कुछ ऐसा दे मैं काम सबों के आऊं।
हौसला ऐसा ही दे गंग जमनी नाज करे। आधे रास्ते पे न रुक जाए मुसाफिर के कदम। शौक मंजिल का हो इतना कि थकनी नाज करे। दीप से दीप जलाए कि चमक उठे बिहार। ऐसी खूबी दे मालिक की वतन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। जय जय बिहार, 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 जय 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 बिहार। चलो बैठो। चलो एक एक करके आओ, सुनाओ फटाफट। इधर आओ, इसको उधर कर लो। किसी का हल्ला नहीं आना चाहिए, चुप रहो सब कोई, पूरा शांत रहो, मौन बोलो। जोर से बोलो। बी है कि डब्ल्यू है? याद नहीं किया अच्छा से है जी। इधर इधर फिर आवाज निकलता है, हम सुन रहे हैं। ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अनुस्वार, ए फिर से बोलो शुरू से। इससे ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अनुस्वार, ए एच। बढ़िया बात करो। टी आर से तरह होता है। आगे याद करो। फिर से बोलो। 13 5 पैसा। तेरह 5 65। चलो बोलो।
ऐसे को के अच्छे को जिससे को ये तो पहले सीधा लिखो रे चुहा, के उल्टे लिखा है। अच्छा देखो कैसे होता है, कैसे होता है ये के। और कोई नहीं छूटा? क्या करती हो, भजन करने आई है? जोर से बोलो। SUNDAY संडे, संडे मतलब रविवार। MONDAY मंडे, मंडे में सोमवार। TUESDAY ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब मंगलवार। WEDNESDAY मतलब बुधवार। THURSDAY थर्सडे, थर्सडे अच्छा रद्द करके आओ। और कोई नहीं छूटा? चलो जिगर लाओ। है सब कोई चुप हो, चलो बोलो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत चार दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत। जोर से बोलो, जोर से। भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। भारत किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा शहर कोलकाता। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। बोलो भारत का राष्ट्रीय फूल। बोले भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। चलो है, तुम बैठो जाके, दूसरा आओ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत। भारत में सबसे बड़ी नदी कहाँ है? गंगा नदी। किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? पश्चिमी बंगाल। भारत का सबसे बड़ा शहर कोलकाता। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु मोर बाघ। चलो दूसरा आओ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत। 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत। सबसे अधिक चावल कहाँ पैदा होता है? किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा शहर कलकत्ता। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत सबसे बड़ा शहर कलकत्ता। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। और एक तो क्या है? किस देश में अधिक चावल पाया जाता है?
बोलो। पश्चिमी बंगाल। याद करता है तो ढोरी में कहाँ हाथ रख के होता है, जाओ। अच्छा से याद करो, तारे छूट जाता है इसका। भारत में सबसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत। उसको निकाल दे वहाँ से, आउट हो तुम। उधर रखो उसको, कोना में रखो, उधर कोना में रखो। है जिगर, उधर रखो उसको। भारत में सबसे बड़ा नदी गंगा नदी है। किस राज्य में अधिक चावल पैदा वही ना, होता है? डिसिप्लिन है ही नहीं है। अधिक चावल पैदा होता है? पश्चिमी बंगाल। तो गांव का ही बच्चा ठीक है। सबसे बड़ा शहर कलकत्ता। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। बैठो। है सब कोई अपना अपना इसमें नाम लिख लो, चरण के जाके देखना घर में, यही जो डालते हैं। चलो बोलो। हाँ वही चलन है सर जी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? चलो चुप रहो तुम सब, चलो बोलो, बाद में बोलना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? पश्चिम बंगाल। भारत का राष्ट्रीय सबसे बड़ा नदी गंगा नदी। इसका तार ये छूट जाता है, बटो इसका एक तो वायर इसका लूज हो गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत। बड़ी नदी बोलो भारत का। भारत का सबसे बड़ी नदी गंगा नदी किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? पश्चिमी बंगाल। सबसे बड़ा शहर कलकत्ता। राष्ट्रीय फूल बोलो। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का सबसे बड़ा पक्षी बैठो बैठो। मोर 4 दिन का बैठो बस, इसका तो तार तो साफ ही लूज है, इसका साफ तो तार कटा हुआ है। हाँ भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत। भारत का सबसे बड़ा नदी गंगा। भारत का नहीं में, भारत में सबसे बड़ा नदी गंगा नदी किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? पश्चिमी बंगाल। बैठो, समझ गए कि तुमको कितना याद है। चलो लाओ व्याकरण लाओ। लाओ व्याकरण लाओ। चलो उसको नहीं लिखना, बोरा समेटो घर जाओ, रास्ता खाली है, देखो कहीं पर भी कचरा वचरा नहीं है। और घर में जाके वो बकरी लेना, बकरी भूखा है। चुप रहो नहीं तो हम बंद करके भी।
चलो लिखो। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? चलो आंसर में लिखो। जिस क्रिया से भूतकाल में काम पूरा होने में पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे में लिखो, राम घर गया होगा। राम घर गया होगा। घर गया होगा। उसने वेतन लिया होगा। वेतन लिया होगा। दूसरा नंबर लिखो। हेतु मत भूतकाल किसे कहते हैं? हेतु मत भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से यह पता चले कि पता चले कि काम भूतकाल में ही होने वाला था। है पर किसी कारण से नहीं हो सका। क्या बोले सर जी? पर किसी कारण से नहीं हो सका। जैसे हम लिखो। सर जी उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। लिखिए सर, जैसे लिखाइए। देखो जैसे हम लिखो, अगर वह पढ़ता तो अगर वह पढ़ता तो
अवश्य पास होता। सदैव संजना की कौन बात कर रहा है? अवश्य पास होता। सका हो सका उससे जैसे अगर वह पढ़